घंटे का सामाजिक न्याय। अब तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने शासनकाल के दौरान जो सामाजिक न्याय किया था वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनके सामाजिक न्याय के चलते ही आज यादव समाज की ये हालत हो चुकी है। कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने शासनकाल के दौरान सामाजिक न्याय करके दलित, पिछड़े, आदिवासियों, शोषित और वंचितों को उनका हक और अधिकार दिलाया था, उनको बोलने की आज़ादी दिलाई थी। कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से पहले दलित खटिया पर नहीं बैठ सकते थे। लालू प्रसाद यादव जी ने उनको खटिया पर बैठने का हक और अधिकार दिया। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से पहले दलित जब तथाकथित उच्च जातियां, जिन्हें सो कॉल्ड सवर्ण जाति कहा जाता है, उनके जो मोहल्ले हैं, उनके गांव हैं, उनके टोला है, वहां से गुजरते थे तो चप्पल पहन के नहीं गुजर सकते थे। अपने हाथों में चप्पल उठाकर जाना पड़ता था। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने अपने शासनकाल के दौरान उनको चप्पल पहनने का हक और अधिकार दिया। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने जिन जातियों को सामाजिक न्याय करके उनका हक और अधिकार दिलाया, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे सामाजिक न्याय का? क्योंकि सामाजिक न्याय करने के वजह से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जिन जातियों के लिए लालू प्रसाद यादव जी को जंगल राज का राजा कहा गया, जिन जातियों के लिए सामाजिक न्याय करने के वजह से सवर्णों का विरोध लालू प्रसाद यादव को झेलना पड़ा, आज की डेट में लालू प्रसाद यादव से सबसे ज़्यादा नफरत ये तथाकथित सवर्ण समाज के लोग करते हैं। जिन जातियों के वजह से लालू प्रसाद यादव जी को इतना सब कुछ सहना पड़ा, आज उनमें से एक भी जाति लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं खड़ी है। चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे और भी समाज के लोग हों, आज कोई भी लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं खड़ा है। सब के सब बीजेपी की तरफ चले गए हैं। राजद के साथ केवल और केवल यादव बच गए हैं और मुसलमानों का कुछ चंक बच गया है। आने वाले समय में मुसलमान भी राजद के साथ नहीं होंगे। आपने देखा सीमांचल में किस तरीके से मुसलमानों ने राजद के बदले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को वोट किया और 5 विधायक उनके एक बार फिर से जीतने में कामयाब हो गए। तो राजद के साथ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यादव जाति के लोग खड़े हैं। इस बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर यादवों के खिलाफ जितनी भी अन्य जातियां हैं वो सारी जातियां एकजुट हो गई और उन्होंने एकजुट होकर यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से लालू प्रसाद यादव राजद की सरकार ना बन जाए। एकजुट होकर तमाम जातियों ने यादवों के खिलाफ वोट किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि राजद बुरी तरीके से यह चुनाव हार गया। शर्मनाक हार राजद को देखनी पड़ी। सबसे बड़ा कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण जंगल राज का नैरेटिव। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और उसके समर्थित लोगों के द्वारा यही नैरेटिव चलाया गया कि अगर लालू प्रसाद यादव का शासन आ गया तो जैसी स्थिति बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान थी, वही स्थिति एक बार फिर से आ जाएगी। उन्होंने बार बार अन्य जातियों को जंगल राज का डर दिखाया और यही डर वो पिछले 20 सालों से दिखाते आ रहे हैं। लेकिन जिन जातियों के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय किया, उनमें से कोई भी जाति आज लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं खड़ी है। एक तरफ सवर्ण जातियां हैं जो लालू प्रसाद यादव से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि उन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिया, और एक तरफ अन्य जाति के लोग हैं जिनके लिए लालू प्रसाद यादव जी ने सब कुछ किया। आज वो सारी की सारी जातियां बीजेपी की तरफ चली गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों की, राजपूतों की, सवर्णों की पार्टी है। आज उन्हीं के साथ वो सारी की सारी जातियां चली गई, यादव समाज के लोग अकेले रह गए। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी अगर सामाजिक न्याय नहीं करते तो फिर उनको वोट कैसे मिलता? तो ले लो वोट। आज की डेट में लालू प्रसाद यादव जी को वोट मिल रहा है ना।
लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय करके सबसे बड़ी गलती की थी। हाँ, यदि उनको वोट चाहिए था तो जिस तरीके से बीजेपी दलित पिछड़ों का वोट ले रही है, इसी तरीके से लालू प्रसाद भी पिछड़े दलितों का वोट ले सकते थे। आज बीजेपी 2 किलो राशन देके, चीनी देके, फ्री का खाना देके, 10,000 रुपये देके, इन्हीं सब तरीकों से तो जनता का वोट ले रही है। लालू प्रसाद यादव जी को भी यही करना चाहिए था। जब इन लोगों को फ्री का ही खाना चाहिए, 2 किलो राशन चाहिए, तो वही दे देते, चीनी दे देते, दाल देते, रोटी दे देते, यही सब दे देते और यही सब करके वोट ले लेते। क्या जरूरत थी उनको सामाजिक न्याय करने की? यदि किसी तरीके का सामाजिक भेदभाव इन जातियों के साथ हो रहा था तो होने देते। उनको क्या जरूरत थी समाज सुधारक बनने की? वो एक राजनेता थे, राजनेता बनकर रहते। उनका काम सत्ता में आना होना चाहिए था, उनका काम किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करना होना चाहिए था। ये सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हाँ, अपने जाति के लोगों को सशक्त करते, अपने जाति के लोगों को समृद्ध करते, ये काम कर लेते। इसके अलावा जितनी भी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनके साथ जो सामाजिक वंचना, जो सामाजिक भेदभाव हो रहा था, वो होने देते। भाई, हमारे देश के अंदर, संविधान के अंदर सामाजिक भेदभाव के लिए कानून बने हुए हैं। केवल उन्हीं कानूनों का सही तरीके से इंप्लीमेंट कर देते। अलग से सरकार की तरफ से सामाजिक भेदभाव मिटाने का प्रयास करने की जो कोशिश लालू प्रसाद यादव जी ने की, मेरा मानना है कि वो नहीं करना चाहिए था। उसी के चलते आज यादव समाज की यह हालत हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर एक ज़माना हुआ करता था जब यादवों की विधायक 65 हुआ करते थे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ये संख्या 55 पहुंच गई और इस विधानसभा चुनाव के दौरान ये संख्या महज और महज 28 पहुंच गई है। जबकि इसी बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी यादव जाति के लोगों की है। 14% आबादी यादव जाति के लोगों की है, लेकिन उसके बावजूद इतने कम विधायक यादव जाति के लोगों के इस बार बने हैं और यह संख्या निरंतर घटती ही जा रही है। इसका एकमात्र कारण राजद का कमजोर होना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब यादव समाज के लोगों को अपना वोटिंग पैटर्न बदलने का समय आ चुका है। आप लोगों के ऊपर एक ही पार्टी का वोट बैंक होने का ठप्पा लगा हुआ है, जिसके वजह से तमाम जातियां आज की डेट में आपकी विरोधी हो गई हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि यादवों ने बीजेपी को हराने का ठेका भाई क्यों ले रखा है। यह ठेकेदारी आप लोगों को किसने दी है? देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, देश के अंदर सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा, देश के अंदर जातिगत भावना बढ़ेगी, देश के अंदर हिंदू मुसलमान होगा। उससे क्या सिर्फ यादव समाज के लोगों को दिक्कत है? क्या यादवों ने ही देश को सुधारने का ठेका ले रखा है? उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर यादव जाति को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी जातियां बीजेपी की तरफ जा चुकी हैं। सिर्फ यादव समाज के लोगों ने ही बीजेपी को हराने का ठेका क्यों लिया है? आखिर यह ठेका यादव समाज के लोगों को किसने दिया? देखिए दोस्तों, इस ठेकेदारी के चलते आज यादवों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। राजनीतिक रूप से यादव समाज के लोग हाशिए पर चले गए हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यादवों का वोट इस समय नहीं चाहती है। किसी को भी यादवों के वोटों की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी यादवों के वोटों के बगैर सत्ता में आ जाती है, तो उसे यादवों के वोट की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब समय आ चुका है कि यादव समाज के लोग अपना वोटिंग पैटर्न चेंज करें। अब यादव समाज अपने समाज का मुख्यमंत्री बनाने से ज़्यादा अपने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक, सांसद इन पे बनाने पे जोर दे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजपूतों के सबसे ज़्यादा 35 विधायक हैं, जबकि उनकी जनसंख्या सबसे कम है। उनके जाति का तो मुख्यमंत्री नहीं है ना, ब्राह्मणों के जाति का तो मुख्यमंत्री नहीं है ना, कायस्थों के जाति का तो मुख्यमंत्री नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये सो कॉल्ड सवर्ण जातियां खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि वो सत्ता के साथ हैं। भले ही मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से है, लेकिन ये जातियां सत्ता की भागीदार हैं, इसलिए ये जातियां खुश हैं। इसीलिए अब यादव समाज के लोगों को भी अपने जाति के मुख्यमंत्री का मोह त्यागना पड़ेगा और उम्मीदवार को जिताना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यादव समाज के उम्मीदवार विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे, संसद के अंदर पहुंचेंगे,
तो इससे यादव समाज का ज़्यादा भला होगा। किसी भी एक पार्टी के बंधुआ मजदूर यदि यादव समाज के लोग अब भी बंध के रहेंगे तो यादव समाज की जो हालत बिहार के अंदर हुई है वही हालत उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो जाएगी। इसके ऊपर दोस्तों विचार कीजिए, सोचिए, समझिए और जो भी आपकी राय हो कमेंट करके मुझे बताइए। बाकी दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यहाँ पर मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।